हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब ये दे रखा है अ वॉशिंग टब इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। तो फ्रस्टम के बारे में आपको बता रखा है स्टूडेंट। फ्रस्टम के बारे में सारे फॉर्मूले हमने आपको याद करवा रखा है। हैज ए कोन हैज हाइट कितना इसका 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह एक फ्रस्टम है हमारे पास। ठीक है, फ्रस्टम है और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट, हाइट है आपका हाइट 21 सेंटीमीटर। मतलब दिस वन जो दे रखा है वो 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हाइट होगा वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका ये जो हाइट है स्टूडेंट h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड रेडियाई ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर। मतलब ये रेडियाई जो है, रेडियस ये R1 मान लिया 20 सेंटीमीटर एंड दिस वन R2 जो है स्टूडेंट वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टब। कैपेसिटी का मतलब बोल रखा है वॉल्यूम की बात कर रहा है स्टूडेंट, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टब की बारे में बात कर रहा है। मैंने बता रखा है कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2। ठीक है, सब पता है स्टूडेंट, R1 पता है, R2 पता है, H पता है, सारे मतलब सब कुछ दे रखा है, सब वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, तो 1/3 मतलब 22/7। रेडियस कितना है स्टूडेंट, मतलब H कितना हमारे पास 21 है और ये कितना है R1 कितना है स्टूडेंट, R1 हमारे पास 20, R2 कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर एंड 15 इंटू 20। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 7 ये कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, ये कैंसिल हो गया तो ये 22। अब यहाँ पे देखो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा स्टूडेंट, 400। 15 का स्क्वायर कितना होगा 2 to 5 एंड ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 होगा तो ये आ जाएगा 22 इंटू, अब देखो इसको सम करो स्टूडेंट, तो ये क्या आएगा 925 आ जाएगा, 925 इसको सम करेंगे तो अब क्या क्या आ जाएगा 925 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 20350 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटी बोला था, कैपेसिटी हमेशा क्या होता है लीटर में होता है स्टूडेंट, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। आपको मैंने यूनिट बता रखा है स्टूडेंट, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इतनी बात समझ में आई। तो इसका हमने यूनिट बताया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या होगा 1000 लीटर, और 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 100 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा 100 सेंटीमीटर, मतलब 1000 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1260 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो देखो इस यहां से कन्वर्जन आप सीख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 0 से 3 0 कटा, तो ये क्या आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर में इतना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना 1 लीटर बाई 1000। ठीक है, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास दे रखा है इतना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 20350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 20350 इंटू 1/1000 लीटर। तो फाइनली हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 20.350 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आई बात समझ में आपको, तो 20.350 लीटर आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे दे रखा है सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक प्लास्टिक की बॉल है, उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर एंड मेल्टेड, उसको मेल्ट किया जा रहा है। एंड कास्ट इनटू द ट्यूब द थिकनेस लेंथ एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब दे रखा है। थिकनेस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है आउटर रेडियस मतलब 30 सेंटीमीटर दे रखा है। हाउ मेनी बॉल्स वेयर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब, मतलब ऐसे कितने बॉल्स को मेल्ट किया जाएगा जिससे आपको ऐसे ट्यूब मिलेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जैसे हमारे पास देखो एक हमारे पास सपोज करो ये ऐसे हमारे पास एक बॉल है। ठीक है, ये प्लास्टिक की बॉल है, इसका जो रेडियस दे रखा है स्टूडेंट, रेडियस यहाँ आप देखिए रेडियस जो है इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। ठीक है, आएगा समझ में। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे प्लास्टिक की बॉल होंगे जिसे मतलब सपोज करो हमारे पास n बॉल है, लेट नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास n है, इनको मेल्ट किया जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसको मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट। ठीक है, मेल्ट करने के बाद एक ट्यूब बनाया जा रहा है, ट्यूब। ठीक है, मेल्ट करने के बाद एक ट्यूब बनाया जा रहा है जिसका डायमेंशन दे रखा है स्टूडेंट, ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ठीक है, आएगा समझ में। तो ये ट्यूब बनाया जा रहा है, इसका जो डायमेंशन दे रखा है हमारा, डायमेंशन दे रखा है, ये बोला क्या थिकनेस की बात किया है स्टूडेंट, मतलब इसकी बात कर रहा है, थिकनेस का मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये पोर्शन की बात कर रहा है। तो ये कितना है स्टूडेंट, ये देखिए इसकी बात कर रहा है, थिकनेस की बात कर रहा है। ये जो थिकनेस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आएगा समझ में स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। एंड 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये क्या है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मतलब हाइट की बात कर रहा है। एंड 30 सेंटीमीटर इसका आउटर रेडियस है, 30 सेंटीमीटर आउटर रेडियस का मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये और ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है R1 मान लो, ये कितना है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इनर रेडियस कितना हो जाएगा, जैसे मतलब ये पूरा कितना है हमारे पास 30 है, ये थिकनेस कितना है 2 है, तो ये इनर रेडियस कितना हो जाएगा, ये इनर रेडियस मतलब दिस वन इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 30 में से 2 माइनस कर लेंगे, तो 30 माइनस 2, देखो स्टूडेंट 30 में से -2 कर लेंगे तो 28 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा R2, मतलब ये क्या हो जाएगा इनर रेडियस। ठीक है, मतलब ये रेडियस, दिस वन रेडियस और दिस वन रेडियस कितना है हमारे पास 30 है, क्योंकि उसकी थिकनेस 2 है। आएगा समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। और ऐसे छोटे छोटे बॉल्स होंगे, मतलब इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉल्स होंगे। ठीक है, जिनको मेल्ट करके हमें सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाया जा रहा है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ऐसे हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे n, क्लियर है स्टूडेंट। तो इनको मेल्ट करने के बाद हमें ये शेप देना है, तो ऐसे कितने बॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेंगे, यहां पर एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ बॉल्स विल बी n। ठीक है, n मान लिया, लेट नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं n मान लिया। तो देखो तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इन सारे बॉल को मेल्ट करने के बाद ये बनाया जा रहा है, मतलब इन सबका वॉल्यूम इक्वल टू दिस वन होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ ट्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या लिख रहे हैं, मटेरियल ऑफ ट्यूब, मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल ऑफ ट्यूब। ठीक है,
आएगा समझ में? तो ये क्या होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपका इसका फॉर्मूला बताया है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे इसका, ठीक है, तो आपको बताना है ये मटेरियल कितना यूज हुआ है। मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था ये एक्सप्लेन किया था। ये मटेरियल निकालना है तो हमें क्या करना, पूरे सिलेंडर में से, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर को माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात समझ, पूरे सिलेंडर से ये छोटा वाला सिलेंडर माइनस करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिलेंडर कौन सा है, दिस वन, इसके लिए रेडियस क्या लिखे R2, तो क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर h माइनस पाई R2 का स्क्वायर h। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। बड़े सिलेंडर से हमने देखो ये बड़े वाले सिलेंडर से ये छोटा वाला सिलेंडर हम माइनस कर रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आएगा। मतलब ये इसका वॉल्यूम कितना, क्योंकि इसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है। मेल्ट का मतलब इसमें मटेरियल कितना लगा है, इसको बनाने में कितना, जो इनसाइड है वो खाली है स्टूडेंट, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये होगा इसका फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पाई h बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, पाई h बाहर आ गया तो क्या हो गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट, तो कैंसिल कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब सब डायमेंशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा n इंटू 4/3 और ये रेडियस कितना है स्टूडेंट 1 है, 1 का क्यूब, क्योंकि जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है? इक्वल टू h कितना है हमारे पास स्टूडेंट 90 है, मतलब हाइट ऑफ ट्यूब h कितना है 90 है, तो 90। R1 कितना है स्टूडेंट, R1 कितना है पूरा आउटर रेडियस 30 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है स्टूडेंट 28। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या करेंगे, अब इधर सिंप्लीफाई कर लो, इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा n इंटू 4/3 इक्वल टू, देखो ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा 90। अब देखो यहां पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे स्टूडेंट। क्या आइडेंटिटी होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b। इससे हम क्या करेंगे, आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो आइडेंटिटी यूज करो, क्या आ जाएगा 30 माइनस 28 एंड 30 प्लस 28 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखो n इंटू 4/3 इक्वल टू 90 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 30 माइनस 28 2, ठीक है, और 30 प्लस 28 58 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? कितनी बात समझ में आ रही है? और ये सब मल्टीप्लीकेशन, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसको इधर लेके 90 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 58 डिवाइड बाई 4। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में? अब ये कितने टाइम में जाएगा, ये 45 में जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट n इक्वल टू 45 इंटू 3 इंटू, देखो अब क्या बचा इंटू 3 इंटू 58 बचा। तो n इक्वल टू हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा 90 135 देखो ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 3 135 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही होगा स्टूडेंट 90 प्लस 135 इंटू 58 करेंगे, ये आ जाएगा 7830, ठीक है। 7830 क्या आ रहा था, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स। कितनी बात समझ में आई? तो फाइनल हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉल्स कितने बनेंगे, ये फाइनली 7830 बॉल बनेंगे। देखो यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे 7830, जिसको मेल्ट करने के बाद ऐसा इस डायमेंशन का हमारा क्या बनेगा, ट्यूब बनेगा, सिलेंड्रिकल ट्यूब बनेगा। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट।
तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये रखा अ मेटल पैरेललोपाइड ऑफ मेजर। पैरेललोपाइड का मतलब हमारे पास क्यूबॉइड की बात कर रहा है। क्यूबॉइड का मतलब ये देखो डायमेंशन से हमें पता चल जा रहा है ये क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा है। ये देखो एल बी एच की बात कर रहा है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा हमारे पास, डायमेंशन दे रखा है। was melted to make the coin. How many coin were made if the thickness and diameter of each coin is दे रखा। थिकनेस कितना दे रखा है 2 mm दे रखा है, और जो डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब बात यहाँ पे ये कर रहा है कि अगर मान लो हमारे पास, अगर मान लो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, मतलब पैरेललोपाइड है, मतलब क्यूबॉइड शेप का है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का है, तो इसको मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेटल का है, इसको मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है। मेल्ट करने के बाद हमारे पास क्वाइन बनाया जा रहा है, इसको मेल्ट किया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, इसको मेल्ट किया जा रहा है। मेल्ट करके हमें क्वाइन बनाया जा रहा है, और क्वाइन का जो डायमेंशन दे रखा है स्टूडेंट, देखो मैं क्वाइन बना देता हूँ। क्वाइन का जो डायमेंशन, क्वाइन जो होगा किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, तो ये हमारा क्वाइन बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वाइन है, ठीक है, और जो इसका अब यहाँ पर जो थिकनेस दे रखा है 2 mm दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है, तो 2 mm दे रखा है हमारे पास, ये जो दे रखा है वो 2 mm दे रखा है, ठीक है, 2 mm, थोड़ा सा बड़ा से लिख लेते हैं। थिकनेस जो दे रखा है 2 mm, ठीक है, ये वाला दे रखा है थिकनेस, एंड इसका जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है स्टूडेंट, लेंथ हमारे पास 16 दे रखा है, ब्रेथ हमारे पास 11 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ये 10 दे रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमारे पास डायमेंशन दे रखा है। तो हमें बताना है इसको मेल्ट करने के बाद ऐसे कितने कॉइन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सेम वही जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो इस डायमेंशन के कितने हमारे पास मतलब कॉइन बनाए जा सकते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ कॉइन जो बनेंगे स्टूडेंट, ये हमने n मान लिया, लेट n नंबर ऑफ ऐसे कॉइन बनेंगे। सेम ऐसे ही कॉइन कितने बन जाएंगे हमारे पास, n नंबर ऑफ कॉइन बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे हमारे पास कितने बनेंगे, n नंबर ऑफ कॉइन बन जाएंगे स्टूडेंट। तो ऐसे हम बना सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ कॉइन विल बी, लेट हमने एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ कॉइन विल बी n, ठीक है। तो मतलब इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करके तो कॉइन ऐसे बनाए जाएंगे। तो मतलब हमें बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। इतनी बात समझ में आई। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ n इंटू वॉल्यूम ऑफ, और ये किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का ही तो है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो हाइट है देखो, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट इसका डायमेंशन भी हम देख लेते हैं। ये जो हाइट होगा 2 mm है, 2 mm, और सारा डायमेंशन हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो इसका क्या हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारे पास हाइट कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और डायमीटर कितना दे रखा, डायमीटर देखिए, डायमीटर जो हमारे पास दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब जो इसका देखो, इसके भी डायमेंशन हमें पता चल गया। लेंथ कितना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना है स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायमेंशन आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका हमने डायमेंशन लिख लिया स्टूडेंट। आई बात समझ में, मतलब साइड में आप इधर लिख सकते हैं, पता है कैसे लिख सकते हैं, फॉर पैरेललोपाइड फॉर कॉइन इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। इसका हाइट कितना है 0.2 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम इक्वल कर लेते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल होगा, इसका क्या होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और इसका कितना हो जाएगा n इंटू, अब इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, सारा डायमेंशन पुट कर लो, L कितना है 16 है, ब्रेथ कितना है 11 है, और ये कितना है 10 है,
इक्वल टू n इंटू, अब देखो पाई की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, 22/7 यूज कर लो, क्या हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना है स्टूडेंट, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर, और h कितना है हमारे पास 0.2। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो अब देखो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 इंटू 11 इंटू 10, मल्टीप्लाई नहीं करेगा अभी, और ये कितना हो जाएगा n इंटू 22/7 इंटू 0.2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा 16 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये देखो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 22 इंटू 0.2 n। क्लियर है स्टूडेंट। अभी आप देखो, अब इसको काटेंगे स्टूडेंट, 11 12 2 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये कितने टाइम में जाएगा 8 टाइम में जाएगा, तो क्या मिलेगा 8 इंटू 10 इंटू 7, और ये देखो पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 हो जाएगा स्टूडेंट n, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 ऊपर चला जाएगा, 8 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n। इतनी बात समझिए, देखो पॉइंट हटाया तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला गया तो ये क्या बन जाएगा ऊपर, अब ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 ही टाइम में जाएगा 4 टाइम में। अब देखो 4 इंटू 7 28 और ये इंटू 100 एंड तो कितना 2800 कॉइन आ जाएंगे स्टूडेंट। ऐसे नंबर ऑफ कॉइन कितने बन जाएंगे 2800 कॉइन बन जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना होगा 2800। इतनी बात समझिए, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे स्टूडेंट 2800, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2800। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, 2800 कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे कॉइन्स, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो बच्चों ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ रोलर इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है देखो स्टूडेंट, जो डायमीटर ऑफ रोलर कितना दे रखा है 120। देखो हम रोलर बना लेंगे, ठीक है, रोलर बना लेंगे जिसका डायमीटर कितना है, और जैसे मतलब ये है रोलर, ठीक है। आपने रोलर देखा ही है स्टूडेंट, ठीक है। ये रोलर है जिसका डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर ये मतलब ये दिस वन लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास 120 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आएगा समझ में। एंड ये लेंथ जो दे रखा है स्टूडेंट वो 84 दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है, जो डायमेंशन दे रखा है उसको मेंशन कर लेते हैं। डायमीटर कितना है 120 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट डायमीटर का हाफ, तो फाइनली 120 डिवाइड बाई 2 मतलब 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस फाइनली आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। एंड हाइट कितना हो जाएगा, हाइट h मतलब 84 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये बोल रखा है लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन, तो जो रोलर है उसको कितना रोटेट कर रहा है 200 रोटेशन हो रहा है, ठीक है, 200 रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे दे रखा है रोटेशन ऑफ रोलर आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड एक्सपेंडिचर टू द लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 100। देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 10 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल हमारे पास कितना जो ग्राउंड है उसका पूरे का एरिया बताना पड़ेगा। तो पहले हमें स्टूडेंट लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि 1 राउंड में कितना एरिया कवर कर रहा है, कितने फील्ड को कवर कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे ये रोलर को अगर हम घुमाते हैं, हाथ से तो नहीं घुमा सकते, ठीक है। आपने देखा होगा रोलर को जो रोड बनाते हैं, तो अगर मान लो रोलर ऐसे रोटेट करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या कवर करेगा, ये कर्व सरफेस एरिया कवर करेगा स्टूडेंट। इसको हम इसे बना लेते हैं, ये थोड़ा हाँ, तो इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया कवर करेगा, ठीक है। 1 एरिया कवर इन 1 राउंड बाय रोलर, क्या निकाल लेंगे एरिया कवर इन 1 राउंड
बाई किससे कर रहा है, रोलर से, ठीक है, रोलर ही तो है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब एरिया कवर्ड इन वन राउंड बाय रोलर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। इतनी बात समझ में आई। एक राउंड में एरिया कितना कवर कर रहा है, तो कितना होगा 2 पाई आर एच स्टूडेंट, 2 पाई आर एच। तो ये एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 22/7, मतलब पाई की वैल्यू क्या यूज कर लेंगे स्टूडेंट, पाई 22, देखिए पाई की वैल्यू यूज कर लेंगे 22/7, ठीक है, आएगा समझ में। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आर कितना है स्टूडेंट, आर कितना है हमारे पास 60 है, अभी निकाला हमने 60। एक्स कितना हमारे पास 84 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई, अब देखो कुछ कट रहा, ये कितने टाइम में जाएगा 1 2, ठीक है, 12 टाइम में जा रहा है। अब ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31680, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना एरिया वो कवर कर रहा, मतलब ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वन राउंड में कितना एरिया कवर कर रहा, 31680, ठीक है, 31680, इतना एरिया वो कवर कर रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर रहा है। बट ऐसे कितने राउंड मार रहा वो 200 राउंड मार रहा, ठीक है, ऐसे कितने राउंड मार रहा 200 राउंड मार रहा। ये तो वन राउंड में हुआ, फॉर 200 एरिया कवर्ड इन, देखो एरिया कवर्ड इन वन राउंड, तो एरिया कवर्ड इन 200 राउंड बाय रोलर इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो वन राउंड में हो गया, 200 में कितना हो जाएगा 200 इंटू 31680, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 200 में 31680, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6336 और ये 000, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दो कि इतना तो हमें आ गया समझ में। तो अब क्या करना है, हमें जो कॉस्ट लग रहा है वो 10 रुपए मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, बट हमारा जो एरिया आया है वो किसमें आया, सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए डायमेंशन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, कितना सेंटीमीटर। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 मीटर स्क्वायर में देखो 1 मीटर में इतना, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में क्या लिख सकते, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा दिस वन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, आएगा समझ। देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो बहुत बच्चे ये कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 100, तुम्हारा ये आ जाएगा 10,000, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास मिलेगा 1 मीटर इक्वल टू तुम्हारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, तो ये 10,000 नीचे चला जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं। आई थिंक डायग्राम इमेज आपके दिमाग में बन गया होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आया एरिया आया कितने में आ रहा है दिस वन, एरिया जो आ रहा है पूरा एरिया इक्वल टू 6336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। तो फाइनली हमारे पास कितना होगा, और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 6336, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई, ठीक है,
तो हमें पास पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना, तो इतना सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया 636। अब ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर पॉइंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं 366.6 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। एरिया, ठीक है, एरिया, इतनी बात समझ में आई। एरिया, ठीक है, एरिया इतना है, एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कॉस्ट कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लग रहा है, 10 रुपीज लग रहा है, और इतने स्क्वायर मीटर पर कितना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट 10 रुपीज, कॉस्ट कितना लग रहा है 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 10 रुपीज लग रहा है। तो इतने पर कितना लगेगा, ठीक है, कॉस्ट कितना लग रहा है ₹10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो दिस वन पर कितना लगेगा 633.6 मीटर स्क्वायर पर कितना लग जाएगा स्टूडेंट, तो 633.6 इंटू 10 लग जाएगा, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारे पास कितना लग जाएगा 633, 10 से मल्टीप्लाई किया पॉइंट आगे चला जाएगा, 6 रुपीज लग जाएगा। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, 6336 रुपीज लगेगा। आई थिंक समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इतना फाइनल रुपीज हमारा लगेगा 6000, ठीक है, 336 रुपीज फाइनल लगेगा पूरा चार्जेस का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना रहने देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम इतना ही रहने देंगे आज के लेक्चर में। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आंसर पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।